जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HK योगा फिटनेस में आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंशन भरी जीवन को हम कैसे जिएं। आज की प्रेजेंट जो टाइम है, आज का जो समय है, हमारे अंदर इतना टेंशन हो चुका है, इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेके दिमाग में टेंशन हो चुकी हैं और टेंशनों को लेते हुए हमें शाम को नींद नहीं आती है, अच्छे से प्रॉपर सो नहीं पाते हैं और सोने की वजह से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी वेस्ट होती चली जाती है और एंड में आके हमारे शरीर में अनेकों रोग तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि इस टेंशन भरी जीवन को हम कैसे अच्छे से जिएं और इस टेंशन को हम कैसे दूर करें और इससे ये टेंशन कैसे दूर होगी। तो दोस्तों, आज उसी एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, और पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे तभी आपको इस एक्सरसाइज का लाभ मिल पाएगा कि हम कैसे टेंशन को दूर करें, कैसे इस टेंशन भरे माहौल से मुक्त हों। क्योंकि आज की डेट में पॉल्यूशन इतना हो रखा है, फेफड़े काले हो रहे हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं। तो हम कैसे फिट रहें। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बालासन में बैठ जाना है और बालासन में बैठ के क्या करना है, पहले वही हमारे को हाथों को और पैरों को एक्टिव करना है। तो करते हैं एक्टिव शुरुआत। क्यों, हाथों को चलाना है, पैरों को चलाना है, कम से कम 20 बार चलाते रहिए। अब देखो, अब हमें उंगलियों को चलाना है, पैरों की उंगली, हाथों की उंगली, पैरों की उंगली, हाथों की उंगली एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्टिव नहीं होंगी तब तक योगासन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब देखो, प्रॉपर तरीके से। अब दोनों एक साथ में नहीं चला सकते हो तो पहले हाथों की उंगलियों को एक्टिव कर लो, फिर दोनों तरफ, एक तरफ से फिर दोनों तरफ से। अब हमें पैरों को एक्टिव कर लेना है, पैरों की एड़ियों को, फिर दूसरी तरफ से कर लेना है। तो दोस्तों, अब हमारे हाथ और पैर बिल्कुल अच्छे से हो गए। अब हम चलते हैं वज्रासन की तरफ। वज्रासन की तरफ चलते हैं। अब वज्रासन में क्या करना है, हमें इस पोजीशन में दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लेना है और पीछे से अपनी हिप को एड़ियों के बीच में ले आना। अब इस आसन को करने के लिए क्या करना है, आपको सांस खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए हमें अपनी गर्दन को नीचे ज़मीन में लगा लेना है और गर्दन को ज़मीन में नीचे लगा के कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। यहीं पर रुक जाना है और सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। अब फिर उसी पोजीशन में आ जाना है। अब देखिए,
हमने इस वज्रासन को करने से क्या हुआ, हमने देखा होगा कई बार गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि जब हम मत्था टेकने जाते हैं तो हम इसी प्रकार से मत्था टेकते हैं। तीस सेकंड होल्ड करके फिर हमें ऊपर आ जाना। अब गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर में जब हम मत्था टेकते हैं तो इस प्रकार क्यों टेकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड का जो फ्लो है शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से बढ़ता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में बढ़ता है तो हमारे शरीर के जो पार्ट्स है वो अंग सारे अच्छे से काम करते हैं। तो दोस्तों समझ आ गया होगा। तो अब जैसे किसी को पैरों में दिक्कत है, पैरों में दर्द है, तो या वो इस पोजीशन में बैठ के ऐसे नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई या बहनें या माताएं, तो क्या करना है, आपको इस पोजीशन में आ जाना है, पालती मार लेनी है। ठीक है, अब पालती मार के अब आपको क्या करना है, हाथ पीछे और सांस भरते हुए सांस खींचते हुए सांस छोड़ते हुए फिर आपको नीचे आ जाना। सांस खींचते रहें, छोड़ते रहें, सांस को ना रोकें। सांस को रोकेंगे परेशानी बढ़ेगी, इसलिए 30 सेकंड होल्ड करने के बाद में फिर ऊपर आ जाना है। तो हमने दूसरा आपको बताया आसन। अब जैसे इस पोजीशन में भी पालती मार के भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है किसी भी प्रकार से, जिस भाई का, तो आपको क्या है, पैर खोल लेने हैं, पैर खोल लेने हैं, पैर खोल के फिर उसी पोजीशन में आना है। सांस भरते हुए फिर हमें कोशिश करना है, जितना कोशिश हो सके, जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, ज़बरदस्ती ना करें। ज़बरदस्ती करेंगे परेशानी होगी, ज़बरदस्ती ना करें, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद हमें फिर वापस आ जाना है। अब जैसे किसी भाई के पेट ज़्यादा परेशान करता है, पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो इस मुद्रा में नहीं आ सकते हैं, इस पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, तो क्या करना है, इन पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है। आगे से खोल लिया हमने, अब जब खोल लिया तो हमारे सामने जगह बन गई। अब जगह बन गई, क्या, हमारा पेट इन टांगों के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, तो हम बड़े आराम से इस पोजीशन में वज्रासन में आ सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे आराम आराम से सांस खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए, ऐसे आराम से 30 सेकंड होल्ड, 30 सेकंड होल्ड और 3 टाइम। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, 30 सेकंड हर पोजीशन को होल्ड करना है और 3 बार करना है, 3 टाइम करना है हर पोजीशन को। अब हमारे को फिर उसी पोजीशन में आ जाना है। तो देखा दोस्तों, आपने पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो आ रहा था, पूरी सर्कुलेशन बढ़ा बॉडी का है। अब हमारे को इस पोजीशन में रेस्ट देना है, थोड़ा शरीर को रेस्ट पोजीशन में आ जाना है। हाथों पे वजन डाल दो, शरीर को हल्का छोड़ दो, गर्दन को पीछे ले जाओ और ऊपर नज़र करो, आँख सामने देखना है बिल्कुल।
हमने 10 सेकंड 5 सेकंड का हमने रेस्ट ले लिया। अब रेस्ट लेने के बाद हम वापस आ गए। वापस आने के बाद में हमारे को बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। दूसरे आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें अपने चटाई बिछा के आराम से लेट जाना है ज़मीन पे, जो भी हो आपके पास, चटाई हो या कुछ भी हो। लेट के अब आपको क्या करना है, इन हाथों से ये चेस्ट है, चेस्ट को ऊपर ले जाना है और गर्दन को नीचे लाना है। तो कैसे करना है आपको, आराम से चेस्ट को ले जाएंगे ऐसे, आराम से कोशिश करते हैं। और देखा फ्रेंड्स आपने, अब हमारा चेस्ट ऊपर आ चुका है और यहाँ से देख रहे हैं आप, गर्दन हमारी नीचे हो चुकी है। अब रीढ़ की हड्डी को हमारी पूरा ब्लड मिल रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड का फ्लो मिल रहा है। और इस पोजीशन में आपको कम से कम कोशिश करें 5 मिनट रहने की। अगर 5 मिनट आप इस पोजीशन में बने रहते हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड, जो आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो और नींद ना आना, प्रॉपर नींद आना, और काफ़ी सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। और अगर आप लगातार इसको 1 महीने लगातार करते हैं 20 से 20 मिनट समय निकाल के, तो आपको सांस भरते हुए तो सांस को रोकना नहीं है दोस्तों। अगर हमारी माताएं बहनें जैसे इस पोजीशन में नहीं आ पा रही हैं, किसी को कमर में दर्द है या कुछ भी है, तो क्या करना है, नीचे आपको 2 तकिए लगा लेने। एक तकिया की जगह है तो 1 तकिया, या 2 की है तो 2, ठीक है। तो आराम से 2 तकिया लगा लेने हैं और उस पे आप ऐसे करके ये आसन कर सकते हैं। जब तकिया लगाएंगे तो तकिया पे लगा के कम से कम आपको आधा घंटे 30 मिनट देने हैं, और अगर ऐसे देंगे तो 5 मिनट काफ़ी है। तो तकिए पे 30 मिनट, आप समझ गए होंगे तो इस आसन का महत्व। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ। तो देखा फ्रेंड्स, आपको मैंने दूसरा आसन बताया, और ये दूसरा वाला आसन आपको आपकी सारी थकान को ख़त्म करेगा, टेंशन को ख़त्म करेगा। भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी में आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं हम सारे लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, उस टेंशन भरी ज़िंदगी से हम अच्छी जीवन शैली को कैसे जिए, तो दोस्तों इस योगा का ज़रूर करें। और हम बढ़ते हैं तीसरे योगा की तरफ। हमें फिर वही उसी मुद्रा में लेट जाना है। अब हमें पैरों को सामने ऐसे रखना है। अगर दीवार है तो दीवार पर रुका लो इन पैरों को, और दीवार नहीं है तो कोई भी सामान अपना सामने रख के ऐसे कम से कम 1 से 2 मिनट ये योग कर सकते हैं। इस योग से क्या होगा कि देखा आपने, इस तरीके से फ्लैट होने में
आपके पेट के मसल्स मजबूत हो रहे हैं, पेट का पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है और काफ़ी सारे आपको लाभ इस योग से मिलेंगे। इस मुद्रा में आपको 1 से 2 मिनट का समय देते रहना और मैंने बताया कि हर स्टेप को, हर पोजीशन को कितने बार करना है, कम से कम 3 बार। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो फ्रेंड्स, अब बताते हैं चौथा योगासन बताते हैं आपको। पैरों को सीधे, सांस खींचते हुए और हमें पैरों को ऊपर लाना है, हल्के से, झटके से नहीं, हल्के से ऊपर लाना है यो। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ऐसे हमें यो हाथों पे वजन ले आना है। ठीक है, हाथों पे वजन डाल देना है और इस योगा को कम से कम 1 से 2 मिनट करें। अब इस योगा से क्या होगा कि आपके पेट के आसपास की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। अब आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, वो पूरी बॉडी में प्रॉपर पहुंच रहा है। अब जब ब्लड का फ्लो पहुंचेगा तो आपको पता ही है, आपके सारे अंग बराबर काम करेंगे, बॉडी के सारे पार्ट्स काम करेंगे। तो इस योग को भी आप रोज़ाना 1 से 2 मिनट कर सकते हैं और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी जीवन शैली अच्छी जीने के लिए और टेंशन भरे जीवन से मुक्ति पाने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने आपको 4 योग क्रियाएं बताई और आप शायद चारों योग क्रियाओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हर स्टेप 3 बार करना है और कम से कम 30 सेकंड होल्ड करके रखना है। और मैंने आपको लाभ भी बताए इस योग के। अब मैं आपको सावधानियां बताना चाह रहा हूं। इस योगा से करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी शरीर के किसी भी भाग में अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या किसी भी प्रकार से आपके चोट लगी है या दर्द रहता है, तो प्लीज़ इस योगा को ना करें। जब आप पूरे स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ होने के बाद ही इस योग को अपनाएं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और शेयर भी कर दें और कमेंट करके हमें बताते रहें, जिससे कि हमारे को पता पड़ता रहेगा कि हमें आपकी कौन सी ज़रूरत है, उसी वीडियो को हम बनाएं। बाकी कि हम आपको फ़िटनेस के बारे में टिप्स देते रहेंगे और हम आपसे लेते हैं विदा। तो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।